भारत की बेटी, भारत की शान, अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय मूल महिला कल्पना चावला, जिन्होंने अपने जीवन काल में 2 स्पेस उड़ान भरी। पहली उड़ान तो सफल रही थी, लेकिन दूसरी बार स्पेस से लौटते समय धरती पर उतरने से कुछ मील दूरी पर एक ऐसी घटना घटी जिससे स्पेस शटल के साथ साथ उसमें सवार एस्ट्रोनॉट आग के गोले में तब्दील हो गए। आखिर उस दिन ऐसा क्या हुआ था और क्या नासा को इस दुर्घटना की खबर पहले से थी, और कल्पना चावला की मौत कैसे हुई थी, और उस भयानक दुर्घटना से पहले कैसा था कल्पना चावला के सपनों का इनक्रेडिबल सफ़र। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों, इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। कल्पना चावला का जन्म 17 मार्च सन 1962 को हरियाणा के करनाल में हुआ था। कल्पना अपने चारों भाई बहनों में सबसे छोटी थी। उन्होंने अपनी प्राथमिक शिक्षा टैगोर बाल निकेतन स्कूल से पूरी की थी। साल 1974 में कल्पना ने पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज से एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में बैचलर की डिग्री प्राप्त की। साल 1982 में वो अमेरिका चली गई और वहां जाकर उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास से एरोस्पेस इंजीनियरिंग में मास्टर डिग्री प्राप्त की, और इसी दौरान उनकी मुलाकात जीन पियरे हैरिसन से हुई। साल 1983 में उन्होंने हैरिसन से शादी कर ली। 1988 में यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो बोल्डर से एरोस्पेस इंजीनियरिंग में पीएचडी की, और उसी साल उन्होंने नासा के साथ काम करना शुरू कर दिया। साल 1991 में उन्हें अमेरिका के सिटीजनशिप मिल गई, और फिर दिसंबर 1994 में उन्हें अंतरिक्ष यात्री के 15वें समूह में शामिल किया गया। कल्पना ने अपनी पहली उड़ान 19 नवंबर 1997 को अमेरिका के स्पेस सेंटर में भरी, जिसमें कल्पना चावला सहित 6 क्रू मेंबर सवार थे। 15 दिन और 16 घंटे बिताने के बाद 5 दिसंबर 1987 को धरती पर वह सफलतापूर्वक लौट गई, जिससे वो अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय मूल महिला बन गई। पिछले मिशन की कामयाबी को देखते हुए नासा ने कल्पना चावला को अपने दूसरे स्पेस मिशन के लिए 2001 में फिर से सेलेक्ट कर लिया, लेकिन इस स्पेस शटल में बार बार आ रही खराबियों के कारण लगभग 18 बार इसकी लॉन्च डेट को आगे बढ़ा दिया गया, जिसमें करीब 2 साल गुजर गए। और फिर वो दिन आया 16 जनवरी 2003, जिसमें कोलंबिया स्पेस शटल ने फ्लोरिडा के केनेडी स्पेस सेंटर से अपनी 28वीं उड़ान भरी। इस मिशन के दौरान पूरे 15 दिन 22 घंटे 20 मिनट और 32 सेकंड तक स्पेस में रहने के बाद 1 फरवरी 2003 को जब ये शटल धरती के वायुमंडल की तरफ बढ़ रहा था, तो नासा के वैज्ञानिकों के साथ साथ पूरी दुनिया के लोग उनके लौटने पर खुशी से स्वागत करने के लिए बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। लेकिन ये खुशी इंतज़ार कुछ समय में मातम में बदल गया, क्योंकि धरती पर पहुंचने से सिर्फ 63 किलोमीटर की दूरी पर स्पेस शटल ब्लास्ट होकर टुकड़ों में बिखर गया। कुछ सालों तक तो यह किसी को मालूम नहीं चल सका कि आखिर यह हादसा कैसे हुआ। सारी दुनिया यही समझती रही कि कहीं ना कहीं क्रू मेंबर से कोई गलती हुई होगी, लेकिन जब नासा ने इस मामले में बारीकी से जांचा तो ऐसा सच निकल कर सामने आया जिससे सबको हैरान कर दिया। नासा के मुताबिक ये पूरा हादसा इंसुलेशन फार्म के कारण हुआ था। तो शायद आप ये सोच रहे होंगे कि ये इंसुलेशन फार्म आखिर होता क्या है। दोस्तों, सरल भाषा में जाने तो इंसुलेशन फार्म रॉकेट की टैंक पर लगाया जाता है ताकि बाहर की गर्मी उसके अंदर ना जा सके। जब ये स्पेस शटल लॉन्च किया था तब टैंक से जुड़ा इंसुलेशन फार्म एक टुकड़ा टूटकर प्लेन के लेफ्ट बिग से जाकर टकरा गया था, जिसके कारण स्पेस शटल में बिग में 8 से 10 इंच का छेद हो गया था। और किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि इंसुलेशन फार्म का एक छोटा सा टुकड़ा प्लेन के बिग को इतना ज़्यादा नुकसान पहुंचा देगी। जब ये स्पेस शटल धरती पर वापस आएगी तब ये हवा के दबाव को झेल नहीं पाएगी। इसके कारण सारी हीट इसके अंदर चली जाएगी और ये भयानक हादसे का शिकार हो जाएगा। नासा के मुताबिक दुर्घटना का असली कारण ये इंसुलेशन फार्म ही था। इस हादसे के 10 साल बाद एक खुलासा किया गया कि लॉन्चिंग के दौरान इस फार्म के टूटने वाली घटना को नासा की मैनेजमेंट टीम ने देख लिया था और नासा इस बात को
पक्के तौर पर समझ गया था कि कोलंबिया स्पेस शटल के सभी क्रू मेंबर धरती पर सुरक्षित नहीं लौटेंगे, लेकिन फिर भी नासा ने इस बात को अपने सभी क्रू मेंबर से छुपाई और उन्हें मरने के लिए छोड़ दिया। हालांकि कुछ लोगों का मानना है कि नासा ये अनुमान नहीं लगा सका कि स्पेस शटल को कितना नुकसान हुआ है। वहीं कुछ वैज्ञानिकों का ये अनुमान भी है कि यदि ये जानकारी स्पेस शटल में बैठे एस्ट्रोनॉट्स तक पहुंच भी जाती तो भी वे कुछ नहीं कर सकते थे। इसके अलावा एक तरफ ये भी दिया जाता है कि नासा के वैज्ञानिक ये नहीं सोचते थे कि मिशन पर गए क्रू मेंबर घबरा जाए और अपनी ज़िंदगी के कुछ आखिरी दिन ये सोच कर बिता दे कि हम जल्दी मरने वाले हैं। इसलिए शायद ऐसा कुछ सोचकर नासा ने मुश्किल भरा डिसीजन लिया। वैसे दोस्तों, क्या आपको नहीं लगता कि नासा को ये जानकारी स्पेस शटल में बैठे एस्ट्रोनॉट्स को दे देनी चाहिए थी ताकि वे अपने लिए एक आखिरी कोशिश कर पाते? नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं।